गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर 12 ऑफ योर टेक्स्ट बुक लाइट। अब अगर इफ़ वी टॉक अबाउट लाइट तो सबसे पहले हम आईज़ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। सो हम अपने आसपास की चीज़ें जो देख पाते हैं, हमें पता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ साइट, मतलब कि जो हमारी देखने की क्षमता होती है उसके ही वजह से, हम अपनी आइज़ के ही वजह से आसपास के जो पहाड़ होते हैं, रिवर्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, चेयर्स हो गया या पीपल, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, क्लाउड्स या रेनबोज या बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ये जो सब हमारे को चीज़ें दिखती हैं, या रात में जो हमें मून दिखता है एंड स्टार्स दिखता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें अपनी आँखों की वजह से दिखती है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर एक रूम में बिल्कुल ही अंधेरा है तो क्या आप चीज़ें देख पाते हो, तो आप बोलोगे नहीं, बिकॉज हमें अंधेरे वाले कमरे में कुछ नहीं दिखता है अगर वहाँ कुछ भी लाइट ना हो। तो दिस मीन्स कि अगर हम कोई चीज़ देख पाते हैं उसमें एक ये एस्पेक्ट तो ज़रूर होता है कि आईज़ की वजह से दिखता है, लेकिन उसके अलावा लाइक आई सेड कि रूम अगर डार्क है, वहाँ पे लाइट नहीं है, तो भी हमें नहीं दिखेगा। तो दी अदर एस्पेक्ट इज़ लाइट। एंड ये लाइट कहाँ से आती है? When light from an object enters our eyes, we are able to see it. जब एक ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे आंखों तक रिफ्लेक्ट होके जाती है, तब हम उसे देख पाते हैं। Something like this you have also studied in class 6th about reflection of light. अब हमने ये भी पढ़ा है पहले क्लासेस में कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे कि जो सन होता है उसकी खुद की लाइट होती है, या टॉर्च होती है वो खुद से उसके अंदर बल्ब जलता है, या फायर फ्लाइज जिसको हिंदी में जुगनू बोलते हैं। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं या उनसे लाइट खुद निकलती है। तो या तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि दूसरों की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें देख पाते हैं। समथिंग लाइक द मून। अब हमें पता है कि मून की लाइट तो हमें दिखती है, बट वो उसकी ओरिजिनल लाइट नहीं होती, वो सन से लाइट लेके उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से हम उसको देख पाते हैं। पिछली क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा है दैट पॉलिश या शाइनी सरफेस, जैसे कि मिरर होता है जिसको आईना बोलते हैं, ये भी मिरर की तरह एक्ट करती हैं। इसमें आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। और इसमें क्या होता है, लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी, ये गर्ल ने मिरर पकड़ा हुआ है, उसमें लाइट अगर रिफ्लेक्ट की है तो वो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। सो दीज आर द थिंग्स जो हमने पहले भी पढ़ी हैं। नाउ वील बिगिन विद जो हमारे चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन है, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के 2 रूल्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट वन इज। टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो फर्स्ट लॉ है, उसके लिए हम एक्टिविटी 12.1 ऑन पेज नंबर 145 वो कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है, नीचे एक शीट ऑफ पेपर रखा है एंड ऑन अ टेबल। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक कंघी ली है जिसको कोम बोलते हैं। उसमें जो ऐसे बीच में लाइंस होती है कोम में, उसको हमने कवर कर दिया है ब्लैक शीट ऑफ पेपर से, और बीच वाले पार्ट में लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने उसको कवर नहीं किया है। बाकी इधर वाले पार्ट और इधर वाले पार्ट को हमने कवर कर लिया है। एंड ये ऐसे रखना है कि ये परपेंडिकुलर हो। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर को प्लेस किया है। परपेंडिकुलर मतलब दिस, व्हेन यू मेजर ये वाला एंगल और पेपर का एंगल, तो इट शुड बी 90 डिग्री। सिमिलरली कोम का भी ऐसे ही 90 डिग्री का एंगल, मतलब सीधा रखना है। सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, अगर यहाँ से हम इस पाथ, ये जो ओपनिंग है, इस तरफ से टॉर्च मारते हैं, तो वो लाइट जो टॉर्च की होती है इधर जाती है, एंड देन इट गेट्स डायरेक्शन ऑफ द लाइट जो होती है, जो रे यहाँ से पास हो रही है, वो ऐसे चेंज होती हुई हमें दिखेगी। नाउ लेट्स सी ऑब्जर्वेशंस। फॉर दैट वी आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द टेबल, ये हमारा शीट ऑफ पेपर, ये कोम को हमने सीधे रखा है एंड बीच में उसको ब्लैक चार्ट पेपर से कवर कर दिया है। नाउ हियर इज आवर टॉर्च
एंड नाउ वी कैन सी जो टॉर्च के बीच वाला ओपनिंग था उधर से लाइट पास होती है. यहाँ पे हमने अपना मिरर का एक मिरर रखा हुआ है एंड वंस द ray of light passes through this comb it gets reflected like this, like you can see over here. वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है. तो here students हम कुछ नए वर्ड समझेंगे. नाउ दिस पार्ट लाइक यू कैन सी, ये जो रेड वाला पार्ट है जो पहली किरण यहाँ पे पड़ती है दैट इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे. और उसके बाद ये मिरर के बाद जो डायरेक्शन चेंज होके डिफरेंट डायरेक्शन हो जाती है, दिस वन इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट हो रही है. इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाए दैट मीन्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल. मतलब ये किससे 90 डिग्री पे होगा? इस प्लेन मिरर से. नाउ अनदर थिंग, जो ये वाला पार्ट होगा दैट मीन्स दिस एंगल ओवर हियर, इट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट. जो नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर हम ये एंगल्स को मेजर करते हैं with a compass like this, तो angle of incident will always be equal to angle of reflection. And if you measure over here, तो कुछ points का difference आ सकता है. वो it is because हमने हमारे measurements यहाँ पे बिल्कुल accurate होना ज़रूरी नहीं है, but it will be somewhere close. तो यहाँ पे जब हमने किया है एक बारी एंगल ऑफ इंसिडेंस, I stands for incidence and R for reflection, 30 आया है एंड रिफ्लेक्शन 29.9. तो थोड़ा सा आगे पीछे होगा बट एक्चुअली इट इज सपोज टू बी द सेम. सो अगर आप एक्सपेरिमेंट ये वाला ट्राई करते हो घर में तो समथिंग लाइक दिस यू कैन ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का भी पार्ट है. सो विद दिस एक्टिविटी हमने ये प्रूव किया है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लेट्स रिवाइज. यहाँ पे जो मैंने रे डायग्राम लिया है दिस इज आवर मिरर. यहाँ हमारी टॉर्च की जो रे थी वो हमने रिफ्लेक्ट की थी. दिस इज द नॉर्मल दैट वी हैव ड्रॉन जो 90 डिग्री का है और ये रिफ्लेक्टेड रे है. सो इंसिडेंट रे क्या हुआ? द लाइट रे विच स्ट्राइक्स द सर्फेस. मतलब कि यहाँ सरफेस हमने मिरर लिया था. रिफ्लेक्टेड रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज दिस वन. नॉर्मल लाइन मार्किंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स. मतलब ये इसी पॉइंट के साथ वाला 90 डिग्री का लाइन होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस वन. तो एक रे डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं इट लुक्स लाइक दिस. लाइक आई टोल्ड यू दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हाइल दिस बीइंग द प्लेन मिरर. नाउ जो सेकेंड एक्टिविटी है इसको सिमिलर तरीके से ही हमने किया है लाइक यू कैन सी ओवर हियर. बट हमने जो तो यहाँ पे हमने मिरर लिया है, टॉर्च लिया है, द सेम कोम जिसके बीच से एक हमने पार्ट छोड़ दिया है ताकि लाइट की रे जा पाए. बट हमने बीच से ये शीट ऑफ पेपर को एक कट मार दिया है. कट मारने के बाद जब हमने रिफ्लेक्शन हो गया है एंड वो रिफ्लेक्टेड रे भी चली गई है, उसके बाद अगर हम बेंड करते हैं तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? यहाँ पे जो होल शीट है ये वन प्लेन है. जो इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ये मतलब कि नॉर्मल यहाँ पे हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी ऑन द सेम प्लेन, मतलब कि सेम पेपर पे ही है. जब हम पेपर को बेंड कर देते हैं एक नया प्लेन बनता है जिसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल होता है. दिस बिकम्स अनदर पार्ट. सो विद दिस एक्टिविटी हम सेकेंड कंक्लूजन पे आते हैं, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आते हैं, जो कि जिसका की मतलब है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, ये नीचे वाले प्लेन की यहाँ पे बात हो रही है, वेयर दी ऑल दीज रेज जो जिसमें कि ये रेज पड़ रही है। सो विद दिस स्टूडेंट्स हम अपने थर्ड एक्टिविटी पे आते हैं, जिसमें कि हम इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर देखेंगे। अब यहाँ पे हम एक प्लेन मिरर की बात करेंगे और इमेज कैसे फॉर्म होती है। जैसे कि हमने देखा है जब इमेज फॉर्म होती है स्पेशली अल्फ़ाबेट्स का तो ऑपोजिट हो जाता है। एंड इफ़ यू नोटिस जो एम्बुलेंस होती है वो हमेशा उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस में। वाई? क्योंकि ताकि लोग अपने कार के मिरर में या टू व्हीलर के मिरर में जब देखते हैं तो पीछे उन्हें मिरर में एम्बुलेंस की स्पेलिंग सीधे दिखे, ऐसे उल्टे अल्फ़ाबेट्स ना दिखें। तो ऐसे उल्टे अल्फ़ाबेट्स क्यों दिखते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है, नाउ हियर इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम मिरर में उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन देखेंगे। नाउ ये रेज जब हम आगे जाके मीट करते हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेज इधर फॉर्म होती है बट इट इज इन्वर्टेड, और ये जो इमेज बनती है ये मिरर में ही बनती है। इसकी जगह हम पेपर लगाएंगे तो ऐसी इमेज नहीं बनेगी। इस इमेज को बोलते हैं अ वर्चुअल इमेज। Let's take an example. When you look at some writing in a mirror, you will notice it appears backwards. अगर आप अपने घर में भी ये ट्राई करें, कुछ एक पेपर में अपना नाम लिखेंगे और वो पेपर को मिरर के सामने जाके देखेंगे, मिरर में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो उल्टे लेटर्स, उल्टे अल्फ़ाबेट्स आपको ऐसे दिखेंगे। इसको हम एक रे डायग्राम से यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक हमने कैट लिखा पेपर में, अगर हम उसे मिरर में देखते हैं तो वो ऐसे उल्टा दिखता है, सी उल्टा है, ए उल्टा है और टी भी उल्टा है। The light rays swap over when they reflect. This causes the image to laterally inverted. मतलब कि वो उल्टे दिखने लग जाते हैं when compared to the original. ओरिजिनली L ऐसे होगा लेकिन मिरर में हमें ऐसे दिखता है। ये क्यों होता है? जब लाइट रेज जाती हैं उस ऑब्जेक्ट से तो वो स्वैप हो जाती है, मतलब पलट जाता है मिरर में जाके। इसी प्रकार से जैसे आप अपने आप को भी मिरर में देखेंगे, ओरिजिनली आप अपना राइट हैंड लिफ्ट कर रहे होंगे लेकिन आपको जो मिरर में दिखेगा उस ऑब्जेक्ट मतलब आपका खुद का वहाँ पे इमेज जो बनेगी वो लेफ्ट हैंड ऑफ द इमेज होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ लैटरल इन्वर्जन। नाउ एक्टिविटी 12.4 में हम पढ़ेंगे अबाउट रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अभी तक हमने एक पॉलिश सरफेस के साथ एक्टिविटी की है जैसे कि एक मिरर। तो उसमें क्या होता है, जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो ऐसे पैरेलल पड़ती हैं एंड वो सरफेस में टच होने के बाद पैरेलल होते हैं, लाइक यू कैन सी ये पैरेलल है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट अगर हमारा सरफेस ऐसे इर्रेगुलर है, मतलब कि उबड़ खाबड़ है, तो इफ यू कैन सी यहाँ से आते हुए तो ये पैरेलल ही थी बट ये अलग अलग डायरेक्शन में जाके रिफ्लेक्ट हो गई। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये तब होता है जब हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो स्मूथ ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार्डबोर्ड हो तो जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे चली जाती हैं। तो इस एक्टिविटी से जब हमने इर्रेगुलर सरफेस यूज किया फॉर रिफ्लेक्शन, वो कब होता है, व्हेन ऑल द रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस आर नॉट पैरेलल, जो वापस जा रही हैं दीज आर नॉट पैरेलल, वेयरएज स्मूथ सरफेस में ऐसे ये पैरेलल रिफ्लेक्ट होती हैं। इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ हम डिस्टेंस इक्वल नहीं बता सकते। ये क्यों होता है? क्योंकि जो सरफेस है नीचे वो इर्रेगुलर है। एग्जाम्पल लाइक अ कार्डबोर्ड। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक अ मिरर, जो कि ये है, ये सीधा है, उबड़ खाबड़ नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम जो अपने पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो देखते हैं हमारे आसपास, इट इज़ बिकॉज वो रिफ्लेक्ट लाइट करती है या उसकी खुद की लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल जो मून होता है इट इज़ नॉन ल्यूमिनस बट उसकी लाइट हमें कैसे दिखती है, बिकॉज वो सन से लाइट लेके रिफ्लेक्ट करता है। सो
The objects which shine in the light of other objects are called as illuminated objects. मतलब दूसरों की लाइट से जो ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं उनको बोलते हैं illuminated objects. Now coming to ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जैसा कि मैंने आपको बताया ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है एंड वो दूसरों पे अपना लाइट देते हैं. बट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक है. दिस इज समथिंग जो हमने बहुत डिटेल में क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि खुद की अपनी लाइट नहीं प्रोड्यूस करते हैं. वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट लेते हैं और उससे रिफ्लेक्ट करने की वजह से ही हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. Now next part of the chapter is reflected light can be reflected again. Now if you all remember, अगर आप लास्ट टाइम जब एक बार्बर शॉप में गए फॉर हेयर कटिंग तो वो एंड में आपको ऐसे आपके बाल दिखाते हैं. तो यहाँ पे आप एक रिफ्लेक्टेड लाइट को वापस रिफ्लेक्ट किया जाता है. ये ऑलरेडी मिरर होता है और पीछे से भी एक मिरर लगाते हैं ताकि वो आगे वाले मिरर में ईजिली दिख जाए और पीछे वाला पार्ट भी इजीली दिख जाए. यहाँ पे क्या हुआ है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिफ्लेक्टेड अगेन. इसके कई सारे यूजेस होते हैं एंड एक मेजर जो यूज होता है दैट इज इन अ पेरिस्कोप. पेरिस्कोप में लाइक यू कैन सी यहाँ पे एक मिरर है और इधर एक मिरर है एंड यहाँ पे खड़े होके इवन इफ देयर इज अ वॉल ओवर हियर इस वाले मिरर में रिफ्लेक्शन देके ये पता चल जाता है कि इधर क्या है. दिस इज हाउ इट इज मेड. यहाँ पे एक मिरर, यहाँ पे एक मिरर और यहाँ से आप ऊपर वाली चीजें देख सकते हो. दिस इज कॉल्ड एज अ पेरिस्कोप. इट वर्क समथिंग लाइक दिस. नाउ इसका कहाँ यूज होता है, सबमरीन्स. जो ऐसे सबमरीन्स होते हैं दे आर अंडर वाटर एंड वो ऊपर की चीजें कैसे दिखते हैं उससे सिर्फ इतना पार्ट बाहर निकल रहा होता है एंड इधर मिरर होता है, एक अंदर होता है और अंदर रहते हुए ही लोग उसमें मिरर में देख सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है. तो दिस वाज अनदर यूज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड अगेन. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एक्टिविटी 12.5. इसमें हमने 2 प्लेन मिरर्स लिए हैं और उनको आपस में अलग अलग एंगल्स में जोड़ के रखा है. नाउ व्हाट डू यू सी, इसमें हमें मल्टीपल इमेजेस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. पहले हमने मिरर ऐसे रखा है तो हमें 2 कंप्लीट और एक आधी इधर और आधी इधर. देन जब हमने यहाँ का एंगल और ब्रॉड कर दिया, मतलब इफ यू कैन सी ये ज्यादा बड़ा एंगल है तो ये 2 इंडिविजुअल हमें दिख रहे हैं. जितना पास करते जा रहे हैं हम उतने इमेजेस ये बढ़ते जा रहे हैं. इट इज ओनली 1 नेल पॉलिश दैट इज केप्ट. एंड लास्टली अगर हम एक मिरर के सामने ही दूसरा मिरर रखें और बीच में ऑब्जेक्ट रखें, जो कि ये फिनोमिना अगर आप कई बारी ट्रायल रूम्स में भी होता है तो आप देखोगे कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट लाइन से बहुत सारे दिखेंगे. ये कब होता है, जब हम 2 मिरर्स को एक दूसरे से पैरेलल सेम डिस्टेंस पे आमने सामने रख देते हैं. सो दिस इज बिकॉज मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड. नाउ मिरर्स को लेके कई सारी चीज़ें होती है एंड वन थिंग इज कलाइडोस्कोप. इफ़ यू कैन डू दिस, आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा घर में. इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको 3 ऐसे मिरर की स्ट्रिप्स जिसकी लेंथ और ब्रेथ सबकी सेम हो, ये लेंगे. एंड यहाँ पे एक फोम शीट का यूज़ किया गया है. अगर वो नहीं है तो जस्ट विद द नॉर्मल टेप ऑल्सो यू कैन डू इट. एंड सम कलरफुल बीड्स नहीं है तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाल्स भी कर सकते हैं. नाउ इसमें क्या करते हैं, ये 3 मिरर्स लेके इनको ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में आपस में रखते हैं. उसके बाद इसके चारों तरफ ऐसे टेप लगा देते हैं. टेप लगाने के बाद ये आपस में फिक्स हो जाता है. इट शुड बी टाइट इनफ. ढीला होगा तो वो आपस में हिलने लगेगा एंड ये ट्रायंगुलर शेप नहीं लेता है. इसको ज़्यादा सिक्योर करने के लिए इसके ऊपर ऐसे एक फोम शीट लगाई जा रही है. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस नाउ. इसको और नीट करने के लिए ही इज पुटिंग सम टेप. अब ये कलाइडोस्कोप बन गया है एंड उसके बाद इसके थ्रू आप ये बीड्स को जब देखेंगे तो इट लुक्स वेरी नाइस. लाइक यू कैन सी ओवर हियर. दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ
ऑफ मिरर्स जो कि यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि ये सुंदर सुंदर रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं इनसाइड द कैलाइडोस्कोप। नाउ कैलाइडोस्कोप जो होता है, जब हम आगे से जो छेद होता है उसके अंदर से देखें तो बहुत अलग अलग टाइप के पैटर्न्स दिखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं, और एक पैटर्न हमेशा कभी भी रिपीट नहीं होगा, जिसकी वजह से डिज़ाइनर्स जो होते हैं बहुत सारे वॉलपेपर्स या फैब्रिक्स लाइक दिस उसका वो डिज़ाइन कॉपी करते हैं। एंड we'll start with the next part of the chapter after this। यहाँ पे अगेन हम रिफ्लेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो सनलाइट होती है वो वाइट कलर की होती है या फिर कलर्ड होती है। नाउ इस एक्टिविटी के लिए हमने एक बोल लिया है, उसमें पानी भरा है और एक मिरर चाहिए। इसके अलावा वॉल और यहाँ पे हमने एक शीट ऑफ पेपर इन्होंने यूज़ किया है फॉर द एक्सपेरिमेंट। मिरर को कटोरी के अंदर डाला और इस पे जब हमने लाइट को रिफ्लेक्ट किया एक पेपर के ऊपर, तो इट लुक समथिंग लाइक दिस। इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर्स दिखते हैं। इसको बोलते हैं प्रिज्म। ये क्या होता है? दिस ब्रेक्स अप द लाइट इनटू कलर्स। ये जो लाइट थी वो वाइट कलर की थी और इसके अलग अलग कलर्स में ये ब्रेक कर देता है। इस ब्रेकेज या स्प्लिट ऑफ लाइट को अलग अलग कलर्स में जो स्प्लिट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस लुक्स लाइक अ रेनबो, एंड जो रेनबो होता है दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, नेचर में नेचुरली अकर होने वाला डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है।